नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध अब दम घुट रही है। जंग शायद उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। वाशिंगटन से आए एक आदेश ने ईरान की आर्थिक रीढ़ खर्ग द्वीप में बड़ा हमला किया है, तो तेहरान के रॉकेट बगदाद में ग्रीन जोन को छलनी कर रहे हैं। होर्मुज स्ट्रेट पर जहाजों का रास्ता बंद है और दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। समंदर में सन्नाटे के साथ बारूद की गंध घुल चुकी है और हवाओं में तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। जंग की इस घड़ी में पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है। भारत ने दो टूक कहा है कि समाधान युद्ध नहीं, कूटनीति है। सवाल बड़ा है कि क्या यह जंग लंबी चलने वाली है या फिर कूटनीति का रास्ता अभी बचा हुआ है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले पेश है यह खास रिपोर्ट। दुनिया थम गई है, सांसें रुकी हुई हैं और मिडिल ईस्ट किसी चलते हुए बारूद के ढेर पर खड़ा है। वॉशिंगटन से तेहरान तक जंग की लपटें आसमान चीर रही हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि खार्क द्वीप तबाह हो चुका है। ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाला तेल टर्मिनल अब मलबे के ढेर में बदल चुका है। जवाब में ईरान के प्रॉक्सी गुटों ने बगदाद के ग्रीन जोन को दहला दिया है। अमेरिकी दूतावास के भीतर गिरे रॉकेट व्हाइट हाउस को सीधा चैलेंज कर रहे हैं। वहीं इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान शमशान बन चुका है। समंदर में सन्नाटा है क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट पर ताले लटके हैं। दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें आसमान छू रही हैं। खाड़ी देश सऊदी, कतर, यूएई सब ईरान की मिसाइलों की जद में हैं। मुस्तफा खामेनेई पर $10 मिलियन का इनाम रखा गया है और दूसरी ओर भारत शांति की गुहार लगा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की। भारत की ओर से शांति और कूटनीति की वकालत की गई। जंग से नहीं बल्कि बातचीत से समाधान निकालने और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर जोर दिया गया और ऊर्जा सप्लाई और व्यापार जारी रखने की अपील की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, मिडिल ईस्ट में बनी गंभीर स्थिति पर ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से बातचीत हुई। बढ़ते तनाव, आम नागरिकों की मौत और नागरिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के साथ साथ ऊर्जा और सामान के निर्बाध आवागमन को भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। शांति और स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सभी मुद्दों को बातचीत व कूटनीति के जरिए हल करने पर जोर दिया। वहीं भारत के रुख से ईरान भी खुश है क्योंकि मिडिल ईस्ट की जंग पर भारत ने संतुलित और जिम्मेदार स्टैंड रखा है और तनाव कम करने की कोशिश की है। कूटनीति के रास्ते को समर्थन दिया है और ब्रिक्स और एससीओ मंच पर सहयोग जारी है। ईरान भारत को भरोसेमंद दोस्त मानता है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि खबर ये भी है कि होर्मुज स्ट्रेट से 2 भारतीय जहाजों को गुजरने की अनुमति दे दी गई है। इस बीच मिडिल ईस्ट में चल रही जंग में साइकोलॉजिकल एज बनाने की कोशिश भी दोनों ओर से की जा रही है। ईरान का कहना है कि उसने युद्ध में बढ़त बना रखी है और अब वो हिंद महासागर में ईरानी वॉरशिप पर हुए हमले का बदला भी जरूर लेगा। ईरान के सेना प्रमुख अमीर हातमी ने कहा, हिंद महासागर में ईरान के वॉरशिप पर हुए अमेरिकी हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। सेना जहाज और उसके जवानों की कुर्बानी ईरान की नौसेना के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। ईरान अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करेगा और नौसेना को और मजबूत बनाएगा। दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान पूरी तरह से हार चुका है और एक समझौता चाहता है, लेकिन ऐसा समझौता नहीं जिसे मैं स्वीकार करूं। Well, I think the gas prices, as soon as that's over, are going to come tumbling down along with everything else. I think it's going to be, you're going to see a very big decrease in the price of gasoline, gas, anything having to do with energy, as soon as this is ended. But we had the nuclear threat in the Middle East and throughout the world. We will have done that. Mr. President. Unconditional surrender. What does that mean? Well, to me, it means very simply that we are in a position of
of dominance that nobody's ever seen before. And whether or not they're able to say the words or whether or not they're able to even fight. Their Navy is gone, their Air Force is gone, most of their military is gone, their big threat is gone in every way. They have no radar, they have no anti-aircraft weapons, for the most part, weapons, and definitely they have no way of determining what they call visibility. So just about everything is gone, and you'll see that. But today we've had some very, very big hits, very powerful hits. दोनों ओर से जारी बयानों के बीच नजरें इस बात पर भी टिकी हैं कि क्या अब मिडिल ईस्ट की इस जंग का असली खेल शुरू होने वाला है। क्या ट्रंप का अगला कदम ऐसा होने वाला है जिससे तेहरान कभी उबर नहीं पाएगा, क्योंकि ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि वो ईरान पर ऐसा हमला करेंगे जिसे ईरान कभी भूल नहीं पाएगा। जानकारों की माने तो अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद रहता है तो दुनिया में आर्थिक संकट और भी ज्यादा गहरा जाएगा। अगर जंग 6 हफ्ते चलती है और इस दौरान खाड़ी देशों के ऊर्जा ठिकानों को टारगेट किया जाता है तो वे भी जंग में कूदने को मजबूर हो सकते हैं। तब अमेरिका जंग को सही चलाएगा और इजराइल को भी अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म करने का मौका मिल सकता है। तो क्या अर्थव्यवस्था की नई इमारत की बुनियाद ईरान की राख पर रखने में अमेरिका इजराइल कामयाब हो पाएंगे? सवाल कई सारे हैं जिनका जवाब वक्त के कर्ब में छिपा है। स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज।